दोस्तों, क्या आप जानते हैं कर्मचारी को कब, कैसे और किस तरीके से सैलरी पे करना ज़रूरी है? अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मिनिमम वेजेस क्या है और उसके कैलकुलेट कैसे करते हैं अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट। आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं हूँ सचिन सावंत, आपका पेरोल और लेबर लॉ कंसल्टेंट। आपको लेबर लॉ रिलेटेड जानकारी देने के लिए हमने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है लेबर लॉ काइजन, जहाँ हम पेरोल और लेबर लॉ रिलेटेड अवेयरनेस देते हैं ताकि कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस ओनर को नॉन कंप्लायंस की वजह से हेवी पेनल्टीज या डैमेजेस ना भरना पड़े। पहले हम देखते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है क्या और इसे क्यों लाया गया। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का मुख्य कारण था कि कर्मचारी को उनकी वेतन या वेज सही वक्त पे और एक सही तरीके से मिले। इसका अगला सवाल ही आपके मन में आया होगा कि वेज पे करने का सही वक्त क्या है। यदि आपकी कंपनी में 1000 या उससे कम एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है तो आपके अगले महीने की 7 तारीख के पहले कर्मचारी को वेज पे करना ज़रूरी है। तो हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आपको डिटेल में और जानकारी मिले। यदि आप 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की वेज कर्मचारी को पे कर रहे हो तो आपको 7 मई के पहले ये पेमेंट करना अनिवार्य है। और यदि आपकी कंपनी या फैक्ट्री में 1000 से ज़्यादा कर्मचारी है तो आपको 10 मई के पहले वेज पे करना अनिवार्य है। सैलरी पेमेंट करने का सही तरीका क्या है? तो एज पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट न्यू गाइडलाइन आपको कर्मचारी को चेक या फिर ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफ़र के माध्यम से ही पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की गुड्स या सर्विसेज को एज अ बार्टर सिस्टम में आप कर्मचारी को दोगे तो उसको वेजेस कंसिडर नहीं किया जाएगा, ना उसे सही तरीका माना जाएगा। वेज के डेफिनेशन में क्या क्या आता है एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस? जैसे कि आपको पता होगा, लेबर लॉ में हर एक एक्ट में वेजेस की डेफिनेशन अलग अलग है। इस एक्ट में वेजेस का मतलब आपकी मंथली सैलरी, ओवर टाइम, हॉलीडे, लीव पीरियड को ही एज अ वेजेस ट्रीट किया जाता है। इसके बाद देखते हैं वेज के डेफिनेशन में क्या नहीं आता है। कंपनी के शेयर्स या कंपनी के प्रॉफिट शेयरिंग को वेज कंसिडर नहीं किया जाता। उसी के साथ साथ हाउस अकोमोडेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेजुटी, ट्रैवलिंग अलाउंस को भी वेज कंसिडर नहीं किया जाता। अभी देखते हैं कंपनी को पेमेंट ऑफ वेजेस में कौन कौन से कंप्लायंसेस करने हैं और कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। सबसे पहले कंपनी के एचआर या ओनर को अटेंडेंस रजिस्टर और सैलरी रजिस्टर मेंटेन करना ज़रूरी है। फिर वो हार्ड कॉपी फॉर्म में हो या सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में, कोई भी तरीके से ये 2 रजिस्टर मेंटेन करना मैंडेटरी है। इस रजिस्टर में आपको एम्प्लॉई के पर्टिकुलर्स जैसे कि उनका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन मेंशन करना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ उनको कितना पेमेंट हुआ है और कितना डिडक्शन हुआ है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना भी मैंडेटरी है, ताकि भविष्य में लेबर डिपार्टमेंट से इंस्पेक्शन या ऑडिट हुआ तो आपको ये रिकॉर्ड उनको दिखाने अनिवार्य है। एज अ कंपनी ओनर आपके इंडस्ट्री में मिनिमम वेजेस क्या है, पेमेंट ऑफ वेजेस कैसे करना है, या लेबर लॉ रिलेटेड कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो हमें नीचे दिए हुए मेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कंप्लायंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।